गुड इवनिंग जी। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपको जेई मेंस 2025 में 20 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। देखो क्या करना था, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको बताना है कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। ठीक है, देखो आप करो क्या, दोनों का ना ये आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है ना तो फिर तो ये चुटकी में हो जाएगा। अब इसका अलग से ग्राफ बनाओ, इसका अलग से ग्राफ बनाओ और देखो दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, आंसर हो जाएगा। समझे? मतलब इसका अलग से ग्राफ बनाओ, ये तो पैराबोला है, ये तो सीधा पैराबोला दिख रहा है, और ये वाला तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है ना, ये मिनिमम मैक्सिमम। इसका आप ग्राफ बना लो तो दोनों जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इसके रियल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, मॉड x माइनस 3 का। मॉड x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनता है, x माइनस 3 को 0 ले लो, x हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 से दो स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये 3 हो गया। यहां से दो स्ट्रेट लाइन खींच लो, एक ये खींच ली और एक ये खींच ली। ठीक है, एक ही आ गया। अच्छा, अब आपको बनाना है, अगला किसका बनाना है, मॉड x प्लस 2 का। x प्लस 2 का देखो कैसे बनाना है, x प्लस 2 को 0 ले लो तो x हो जाएगा -2। तो -2 से दो लाइनें खींच लो, ये -2 हो गया। यहां से एक लाइन खींचो, एक लाइन यहां से खींच लो। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन दोनों का मिनिमम कौन सा है। देखो इन दोनों में से मिनिमम मतलब नीचे वाला, इन दोनों का नीचे वाला कौन है, ये मिनिमम मतलब नीचे वाला। ठीक है, तो ये दोनों का मिनिमम है, ये ले लो नीचे वाला ग्राफ। ठीक है, नीचे वाला ग्राफ ये देखो, ये मिनिमम है ना। देखो हमने ऊपर वाला छोड़ दिया, अगर इसने बोला था मैक्सिमम तो फिर हम ये वाला लेते। मिनिमम मतलब नीचे वाला, जैसे इन दोनों में नीचे ये है, अब ये नीचे वाला, इन दोनों का नीचे ये वाला। ठीक है, ये हो गया मिनिमम, इसका मतलब होता है मिनिमम, और बाकी जो बचा वो हटा दो। अब यहां से एक काम करो, पहले ये वाला पॉइंट निकाल लो, ये वाला पॉइंट निकाल लो क्योंकि ये हमारे काम आएगा, फिर बाकी हम हटा देते हैं। देखो यहाँ पे x 0 होगा, है ना, x 0 होगा। ये लाइन, ये कौन किसकी लाइन है, ये हमने ये वाला इसमें डाला था। देखो ये था मॉड x प्लस 2 वाला, है ना, y को हमने डाला था मॉड x प्लस 2। अगर आप यहाँ पे x को 0 डालोगे तो y 2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट है 0 2। अब बाकी जो है ना ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है वो हटा दो। ठीक है, ये वाला हटा दो, ये वाला ग्राफ हटा दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया इसका, मिनिमम मॉड x माइनस 3 मॉड x प्लस 2 का। अब हमें बनाना है पैराबोला का। देखो अगर आपको पैराबोला अच्छे से आता बनाना तो बढ़िया है, हम आपको और आसान तरीका सिखा देते हैं। अगर आपको नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता ना, आप क्या करो, सबसे पहले ना x को 0 डालो। अगर आप यहाँ पे x को 0 डालोगे तो क्या बनेगा, 0 प्लस 0 प्लस 2, तो y हो जाएगा 0 2। 0 2 कौन सा पॉइंट है, 0 2 आपका 0 2 आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 0 2। इसको ना किसी और कलर से बनाते हैं, ये पॉइंट आपका 0 2। ठीक है, वैसे तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे जो a है, यहां पे जो a है ना, ये जो a है इसको बोलते हैं a यहाँ पे 1 है, तो 1 a1 ये 0 से बड़ा है ना। अगर ये 0 से बड़ा हो तो आपका जो पैराबोला है ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये x एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा। x एक्सिस को कट करने के लिए क्या करो, इस इक्वेशन में ना y को 0 ले लो, आप y को 0 डाल दो,
अगर आप y को 0 डालोगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, यहां से आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, एक निकलेगी -1 और -2। हमने x को y को 0 लिया तो देखो y को 0 लेने के बाद एक पॉइंट ये आया, ये पॉइंट होगा -2 0, और दूसरा पॉइंट आया हमने y को 0 लिया तो x आया -1। ठीक है, बस अब इन तीनों पॉइंट को जोड़ दो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन तीनों पॉइंट को जोड़ दो, पैराबोला बन जाएगा, तो बस आंसर आ गया। ठीक है, जोड़ो जरा इन पॉइंट को, ऊपर की तरफ बनाना, ये देखो जी ये बन गया पैराबोला। अब आपको देखना है कि दोनों कितने पॉइंट, देखो ये पहले वाले का ग्राफ था है ना, और दूसरा पैराबोला, तो ये दोनों आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है ना, यही 2 पॉइंट है जहां पे ये पैराबोला और मॉड वाला इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कितने पॉइंट होंगे, इसने पूछा था कितने पॉइंट होंगे, तो आप लिख सकते हो 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे ये, इसके 2 सॉल्यूशंस है, कितने सॉल्यूशंस है, 2 सॉल्यूशंस, आपको ए को टिक करके बस ये आंसर होगा। देखो इसको यहां पे